अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहज़ाद की बैठक में खुश आमदीद। और आज हम पहुँचे हैं चनियोट शहर में और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चनियोट शहर का मशहूर लैंडमार्क उमर हयात महल, जो कि आर्किटेक्चर का एक नादर नमूना है। और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो फिर आपने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलें चलते हैं और आपको दिखाते हैं चनियोट का मशहूर लैंडमार्क उमर हयात महल। हाँ जी, मुश्ताक अहमद मेरा नाम है। मैं इस शेख उमर हयात के महल से मुतल्लक़ आपको तफसीलात बताऊंगा। पहले तो इस बात को लें कि ये चनियोट शहर जो है तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान का एक छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के असल नवाब चनियोट के शेख ये मन्नू, मग्गू, सहगल, वोरा, ये सब जो हैं शेख बरादरी, ये इस शहर के असल नवाब थे। इन्होंने चनियोट में रहते हुए चनियोट को एक तहज़ीब दी। इस शहर में एक मोहल्ला कलकत्ती है, उसके सारे रहने वाले कोलकाता में बिज़नेस करते थे। उस नाम की निस्बत से ये मोहल्ला कलकत्ती कहलाता है। ये उस दौर की बात है जब 2 रुपये ट्रेन का किराया होता था यहाँ से कलकत्ता जाने को। गोरे की हुकूमत थी। सो उमर हयात, शेख उमर हयात भी वही था जिसका आबाई शहर चनियोट था और बिज़नेस कलकत्ता में था। उस कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उन्होंने इस 14 मरले पर 4 लाख रुपए से 1921 से 30 के दौरान तकरीबन 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया। 2 रवायतें तारीख़दान बयान कर रहे हैं कि महल बनवाते वफ़ात पा गए। दूसरी रवायत यह है कि महल में 5 साल रहने के बाद फौत हुए। वो इसी शहर में करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन किए गए। फिर बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की इस महल में बड़ी धूमधाम से शादी की गई। तो वो अपनी शादी के अगले दिन, अपने ही वलीमे वाले दिन, बाथरूम में नहाने गए। सर्दियों के दिन थे, वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी। वो गैस उस बाथरूम में फैली, जिसके ज़रीले असर से उनके अकलौते बेटे गुलजार अहमद की दम घुटने, जो 16-17 साल का था, दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। अकलौती औलाद थी। उसकी माँ ने कहा, जहाँ ज़िंदा नहीं रहे मर के तो रहें रो धो के। यूँ अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उनके 1 साल बाद उनकी माँ भी चल बसे। उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन कर दिया। ये महल अपने रहने वालों का मज़ार बन गया। जब सभी मालकान फौत हो गए तो इसमें उमर हयात के भाइयों ने बीवी बच्चों के होते हुए इन कब्रों के पास रहना पसंद ना किया। अगरचे मुकम्मल महल था, इसमें उन्होंने यतीम खाना बनवा दिया। एक नेक इस्तेमाल, ये यतीम बच्चों का रहने का सवाब मरहूमीन तक जाता रहे। या माछी बरादरी के चंद ख़ानदान रहे। उनसे फिर 1990 में उस दौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर साहब, उन्हें पुरानी तहज़ीब से लगाव था। उन्होंने इस कल्चर को बचाने के लिए इसे हुकूमत की प्रॉपर्टी करार दे दिया और इसे रेनोवेट करवाया। लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया, म्यूज़ियम बनाया गया और अब ये शहर की लाइब्रेरी भी है और सैर की जगह भी है। ये सामने महल की मुकम्मल तस्वीर है। ये 1972 में उतारी गई तस्वीर है। अब ये यहाँ तक है। ये 2 बड़े कमरे, 3 मंजिलें बाकी हैं। ऊपर 2 बड़े कमरे, दरमियान का पुल और ये पालकी 1974 में गिरा दिए गए। ये गिराया क्या, जैसे सर से ताज हटा दिया हो। इसके गिराए जाने से इसकी बर्बादी शुरू हो गई। ना गिरता तो साई धज कैम थी। छत देख लें, ये मट्टी, चूना, दाल माश, गुड़ का शीरा, पटसन, बान, बाज़ कहते हैं इसमें चावल ऐसा वो यानी मिक्सचर तैयार किया। वो सांचों में ढली टाइलें हैं। जबकि ये टाइलें जो हैं, ये साइडों पे लगाई टाइल्स जो हैं, ये ग्रीन टाइल्स, ये जैपनीज़ हैं। ये 1921 से 30 के दौरान ही लगी हैं। अब हम जो है सुनहरी अलमारियों वाले कमरे में हैं।
हर कमरे को एक किसी न किसी लिहाज से अलग खूबसूरती देता है। ये जिस कमरे में दाखिल होंगे छत का अलग पैटर्न होगा, बिल्कुल जैसे कोई कारपेट टांक दिया हुआ हो। साथ नीचे बॉर्डर में आए, उसकी पेंटिंग मुख्तलिफ हैं। अलमारियाँ देख लें, ये लकड़ी की बनी अलमारियाँ सुनहरी हैं, ऊपर सुनहरा पेंट किया गया है। ये आमने सामने की दोनों एक डिज़ाइन में है, जबकि ये दरमियान में लगी दोनों एक डिज़ाइन। एक्चुअली जिस कमरे में हम दाखिल हुए हैं ये उमर हयात का बेडरूम था, अब रीडिंग रूम या मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है। हाँ, ये जिस कमरे में दाखिल हो रहे हैं ये ड्राइंग रूम था, बैठक मेहमानों से मिलने का, उमर हयात का पर्सनल रूम। इसके दो दरवाजे बाहर को खुलते हैं मेहमानों के आने जाने के रास्ते के लिए। और ये छत ख़ास है कि इसमें उसने अपना नाम भी लिखवा रखा है। ये एक दायरा बना है, इसके अंदर गोल्ड सुनहरे रंग में पहले यू और उसके अंदर एच सुनहरे रंग में लिखा है। पेंटिंग की गई है, पीछे कली रखी है सुनहरी जो चमक रही है। हर दायरे में यू एच लिखा है और ये यू एच शीशों में भी लिखा है। अगर आप ये सामने नाज़रीन को दिखाएं, दो पट्टियां मिलके यू को ज़ाहिर कर रही हैं, ऊपर ग्रीन एच है, उमर हयात। वो ये मट्टी, चूना, दाल माश, गुड़ का शीरा, पटसन, बान, ये उसके रेशे दिखाई दे रहे हैं। ये चक्कियों में पीस पीस के ऐसा आमेज़ा तैयार किया गया, इसी से लिपाई हुई, इसी से चुनाई हुई, इसी की ये ऊपर छतों में लगी टाइलें बनी। अब ये मुताला का मरकज़ भी बना हुआ है, अखबारात का मुताला कर रहे हैं। ये शीशों का रंग महल है, ये दरवाज़ों में शीशों का जड़ाव ऐसा है, अंदर छन छन के रंगदार रोशनियाँ रंगदार शीशों के ज़रिए आती हैं। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ जी, यहाँ खड़े देखना सीढ़ियाँ ऊपर कैसे चढ़ रही हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने का मंजर क्या है। बिल्कुल ये वेस्टर्न स्टाइल है और ये जो आर्चेज हैं ये मुस्लिम तर्ज तामीर है। यहाँ जो इस इमारत में झरोके बने हैं ये हिंदू कल्चर है, जैसा ये झरोका दिखाई दे रहा है। तो ये एक आर्किटेक्चरल मिक्सचर है। देखना ये है 14 मरले पे बता गए महल बनाया जा सकता है और उसमें कई तहजीबें डाल दी। मौसमों के मुताबिक यहाँ बाथरूम थे, ये गर्मियों का बाथरूम था, यहाँ पानी ताज़ा मुयस्सर था। इनके नीचे सर्दियों का बाथरूम था जहाँ पानी गर्म होने का सिस्टम था। अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, अलबत्ता कुछ कुछ आसार हैं। मसलन यहाँ इधर लाइएगा, ये कुआं है जी, ये बंद कर दिया नीचे से, तो यहाँ इस चैम्बर में उंडेला इसके टैंक में जमा हुआ, पीछे बाथरूम में इस्तेमाल हुआ। हर मंजिल पे ऐसा हुआ। ये झरोका है जी, इसका सबसे बढ़ के जैसे मोर आपके सामने पंख खिलाए खड़ा हो, इसकी सारी खूबसूरती मोर से ली गई है। एक मोर की मानद जो पंख खिलाए हुए है। इसे चनियोट के एक मशहूर कारीगर इलाही बख्श पिरजा साहब ने बनाया। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा हुनर दे रखा था। उनकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा ए कौम। सारी तरखान बरादरी अपनी कौम का बाप कह रही है। वो वफ़ात पा गए हैं। उनका आज भी इस सूरत में है कि उनके बनाए डिज़ाइंस को कॉपी किया जा रहा है। आज लोग बेड चेयर्स इन्हीं नमूनों पे बना रहे हैं। उस्तादों के किए काम से आज का हुनरमंद सीख रहा है। यूँ लगता है जैसे ये लकड़ी में की गई शायरी हो। अब यहीं से नीचे देखें
नीचे के खिड़कियों दरवाज़ों का डिज़ाइन अलग है, ऊपर का डिज़ाइन अलग है। ये अगर सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दें तो ये हवा महल है, हवा और रोशनी का खूबसूरत इंतज़ाम। अब एक तहज़ीब उजड़ रही होती है तो दूसरी बस रही होती है। ऐसा ऐसा ये खिड़कियों दरवाज़ों वाला शहर ख़त्म हो रहा है, उसकी जगह नए मकान बनते जा रहे हैं। तारीखदान इस बारे लिख रहे हैं कि सदियों पहले इस शहर को रानी चंदन ने आबाद किया था। किसी महाराजा की बेटी थी, उस चंदन से ये चंदनियोट हुआ, फिर चनियोट हो गया। तो ये लोग पूजा पाठ करते थे, उनका बुत का दाता। ये छत देखें जी, ये बिल्कुल जैसे सिंधी अजरक का नमूना हो। ये मंजर देखें जी, बिल्कुल जैसे तख्त या ताज एक शाही दरबार हो, किंग्स कोर्ट। ये कमरा दूसरे कमरों से बढ़ के खूबसूरत है। उभरे हुए बार्डर, कार्नर, इस रोशनदान के इर्द गिर्द बेलें बनाई हैं। इसकी खूबसूरती का ये सबब है कि ये उनके अकलौते बेटे गुलजार का बेडरूम था। ख़ास तौर पे ये मिरर वर्क किया है। ये सामने चलेंगे जैसे मार्च पास्ट हो रहा हो, तमाम तर मोमेंट्स के साथ शीशे की हर टुकड़ी में आप नज़र आएंगे। ये ऐसे, ये उस वक्त बेल्जियम बनाता था शीशे। जैसे ब्रिटिश पीरियड में यहाँ वो पुल बने, नहरी निज़ाम आया, तो ये उस वक्त बेल्जियम से आया शीशा। खूबसूरतियाँ को हाला के रहमो करम पे रही और वो खूबसूरतियों को निगल गई। बेसबाती का पता चल रहा है। इधर लाइएगा जी, ये इन मेहराबों को लीजिएगा, कैसे सिधाई में है। जो मिस्त्री अहमदीन ने इस महल में ईंटों का काम किया और न्याज़ अहमद जलंधर से आए, फिर चनियोट के हो गए। उन्होंने छतों में स्ट्रीको वर्क जिसे कहते हैं, ग़ुलाम महिउद्दीन और जान मोहम्मद ये नक्काश थे जो पेंटिंग कर गए। और दूसरा मौला बख्श साहब ने यहाँ पे शीशे का काम किया। अपने अपने चोटी के कारीगरों ने यहाँ पे काम किया। अपने दौर के मारूफ और मशहूर और अपने फ़न और हुनर में वो बड़े यकता थे। और ऊपर तक देखें, चोटियों तक सजा गया, कोई हिस्सा सजाए बगैर। जहाँ निगाह उठती है खूबसूरती लाजम दिखाई देती है। तो जी नाज़रीन, ये था चनियोट का मशहूर लैंडमार्क उमर हयात महल जो आज हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर जल्दी से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।